एनएलयू ओडिशा का एग्जामिनेशन नेक्स्ट 25 डेज में होने वाला है एंड द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज क्या आपने इस एग्जाम के लिए स्मार्ट स्टडी करी हुई है या आगे आने वाले 25 डेज में आप कैसे स्मार्ट स्टडी करोगे फॉर दिस एग्जामिनेशन। बिकॉज अगर आप सिलेबस देखोगे बहुत बेसिक है जो आप ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए कर चुके हो, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन बिकॉज एनएलयू ओडिशा एक अच्छा बैकअप है आपके लिए। तो कैसे चलना है नेक्स्ट 25 डेज में, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। नाउ यू ऑल नो एनएलयू ओ का जो सिलेबस है वो बहुत बेसिक सा है कि आपकी रीजनिंग आएगी, आपकी इंग्लिश आएगी और आपकी जीके आएगी। तीन सब्जेक्ट्स हैं जो आप अपने सीयूईटी पीजी में भी कवर कर चुके हो, एमएचसीईटी दे रहे हो तो उसमें भी कवर कर चुके हो। तो एनएलयू ओडिशा के लिए उसके लिए स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करी जाएगी, टॉपिक सेम है, बस इस तरह से प्रिपेयर करना है कि एडमिशन के चांसेस ज्यादा अच्छे हो जाएं, ज्यादा इंप्रूव हो जाए। तो सबसे पहले मेरे सामने आप देख रहे हो कि एनएलयू ओ का पास्ट ईयर पेपर अवेलेबल है, जो 2024 का पेपर है वो यहाँ पर स्क्रीन पे है। मैं ऑलरेडी ये पूरा पेपर अपनी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो हम एज सच पेपर डिस्कस नहीं करेंगे, आंसर्स डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप प्रेपरेशन कर रहे हैं बीच में एक बार ये पेपर उठाओ। ऑलरेडी हो सकता है आपने पेपर देख लिया होगा, बट आगे 25 डेज में जब आप रिविजन करोगे, उस रिविजन को करने से पहले एक बार पेपर फिर से देखो कि क्या आपकी तैयारी उतनी अच्छी है कि आप ये पेपर सॉल्व कर पाओगे या नहीं। बस जस्ट ब्रीफली लुक एट द क्वेश्चंस एंड आल्सो लुक एट द काइंड ऑफ टॉपिक्स। इस पेपर को देखने से आपको पता लगेगा कि क्या टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आए हैं, और जब आप रिविजन करोगे तो आप फिर एक फोकस प्रिपरेशन करके उन टॉपिक्स पे ही फोकस करके रिवाइज करो। अब जैसे ये क्वेश्चंस हमारे 120 क्वेश्चंस हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए वी गेट लॉस्ट, कि हम ये ध्यान में नहीं देते कि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं या नहीं। तो वही चीज है जो स्मार्ट स्टडी की होती है। अब जैसे हम लोग मॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं एनएलयू ओडिशा के लिए, हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे ये मॉक्स अवेलेबल है। सो ये जो मॉक्स है हम लोग ने एक पैटर्न देख के ही, पेपर देख के ही इस टाइप का कि ऐसे पेपर आते हैं उसी तरह से मॉक बनाया हुआ है। तो आपकी जो प्रेपरेशन है वो उस तरह से बेटर भी हो जाती है कि एक प्रैक्टिस हो जाती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। अगर हम इस पेपर को देखें, जो बेसिकली इस वीडियो का पर्पस मेरा यही है कि आपको एक बार रिमाइंड कराना कि पेपर कैसा आता है इस एग्जाम में, ताकि आप प्लान्ड प्रिपरेशन कर पाओ आगे आने वाले दिनों के लिए। आप देखोगे तो क्वेश्चंस जो है, जैसे इंग्लिश है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से देखोगे बहुत क्वेश्चंस आए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म, व्हाट इज द एंटोनिम, व्हाट इज द सिनोनिम। सो इस टाइप के जो सिनोनिम एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस हैं ये हैं। देन सब्जेक्ट वर्ब, आपका जो बेसिक ग्रामर है वो चेक करी जाएगी। कंपाउंड सेंटेंस, सो इंग्लिश के जो रूल्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, देन पैरेलल स्ट्रक्चर क्या है, इस टाइप के ये वाले बेसिक क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में पूछे गए हैं। देन आपका आरसी आएगा। आरसी से आप देख रहे हो इट इज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस। देन यू हैव दिस फिल इन द ब्लैंक्स। ये आप देखोगे कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले आपके ये बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने ग्रामर अच्छे से कर ली इस एग्जाम के लिए देन वेल एंड गुड, बिकॉज ये सारे जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं ये आप इन ऐसे क्वेश्चन से डील कर पाओगे। देन पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, सेंटेंस कंप्लीशन, वोकैब इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। सो जैसा कि आप देख रहे हो जिस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं काफी वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो वोकैबुलरी इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। Then now the same vocabulary might not be as important for your NLSAT examination or your MHSAT examination, but in this examination आपका ये vocab part important हो जाता है। तो next 25 days में फिर आप इस चीज पे फोकस करके प्रेपरेशन करोगे। Then verbs हैं, adverbs हैं। अब ये क्वेश्चंस आप देखोगे कि अगेन देयर इज अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। सो दो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं इस एग्जाम में। देन हमारा स्टार्ट हो जाता है रीजनिंग। रीजनिंग में आप देखोगे तो आपसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हैं। देन ये सिटिंग अरेंजमेंट जो है कि किस तरह से लोग खड़े हैं, लीनियर अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। वो सिटिंग अरेंजमेंट सर्कल भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। देन एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ गया देखो। देन फैमिली ब्लड रिलेशन टाइप क्वेश्चन आ गया। अगेन दिस इज एनालॉजी। सो वी सी की एनालॉजी में रिपीट है, कोडिंग डिकोडिंग में रिपीट है। देन ये देखो रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला क्वेश्चन आ गया। फिर एनएलसैट टाइप क्वेश्चन, एनएलसैट की तैयारी कर रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन, ऑलरेडी क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। देन डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो अब यहां से हमारे देखो 3-4 क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे आ गए हैं। तो मतलब एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन।
सो अगेन यू सी एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस फिर से आ गए. सो एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस एग्जाम के लिए. एनालॉजी जरूर करके जाएं. डायरेक्शंस अगेन इज इंपॉर्टेंट. आप देखोगे ये दो, ये और जो बाकी क्वेश्चंस है ये डायरेक्शंस के हैं. रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो ये टॉपिक्स नहीं हम छोड़ सकते. ये वाला देखोगे तो देन अगेन ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस हैं. सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. फिर ये हमारा पजल बेस्ड क्वेश्चन हो गया. देन अगेन कोडिंग वाले क्वेश्चंस आ गए. यहाँ पे आपको मिसिंग टर्म बतानी है. असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आ गए. एंड देन अगेन स्टेटमेंट असम्पशन. सो क्रिटिकल रीजनिंग, सी सो मेनी क्वेश्चंस ऑन स्टेटमेंट असम्पशन. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन. अब जीके वाला पार्ट देखोगे तो यू विल फाइंड दैट ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ट्राईपार्टाइट एजेंसी ऑफ यूएन, ओपेक के बारे में. सो यू सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. मैंने आपको जब पहले भी बात कर रहे थे हम कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, मैंने स्पेसिफिकली स्ट्रेस किया था इस बात पे कि यूएन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं तो आपको करने चाहिए. नाउ दैट वाज बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ओनली ऑफ द पेपर. सो पेपर का एनालिसिस एग्जाम से कुछ दिन पहले करना अगेन बहुत जरूरी है ताकि आगे के क्वेश्चन हम इस डायरेक्शन में रिवाइज करें. एंड एज आई सेड कि अगर आप मॉक्स से प्रैक्टिस करोगे, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म से चाहे किसी और प्लेटफॉर्म से, प्रैक्टिस थ्रू मॉक्स. बिकॉज मॉक्स में क्या होता है, जैसे हम लोग तो ऑब्वियसली पेपर का पैटर्न देख के ही मॉक्स क्रिएट करते हैं, तो मॉक्स में वो वाले क्वेश्चंस टारगेटेड प्रैक्टिस हो जाती है. इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने कितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हो, मॉक्स के क्वेश्चन थोड़े अलग रहेंगे फ्रॉम द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस एंड इट विल फील लाइक अ रियल पेपर. सो दैट इज व्हाई मॉक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. देन हियर यू विल सी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया. मैंने ये बात बोली थी अगेन पहले भी कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट. अगेन यू सी बिल वाला क्वेश्चन आ गया. ये वाला क्वेश्चन तो इस ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट आई है इस पे, गवर्नर के जो एसेंट होता है बिल पे उसको लेके. देन बुक्स हो गई. क्राइम एंड पनिशमेंट किसने लिखी है बुक. मिशन, सो स्कीम्स एंड मिशन के बारे में क्वेश्चन आ गया. अमेंडमेंट के बारे में क्वेश्चन आ गया. नाउ दीज ऑल दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल जीके भी आपको पढ़ना है और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है. आपको लीगल एप्टीट्यूड, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी क्या कहता है, टॉर्ट लॉ क्या कहता है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर दिस एग्जामिनेशन. Then see which Indian state is known as land of five rivers. So geography based question. Longest border किसके साथ शेयर करती है इंडिया, रिवर के बारे में आ गया. So वर्ल्ड ज्योग्राफी भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं. हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन आ गया. क्रॉप्स अगेन ज्योग्राफी रिलेटेड. देन डांस रिलेटेड क्वेश्चन. डांस अगेन सीयूईटी पीजी में भी बोला गया था बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमएचसीईटी में भी इंपॉर्टेंट है. सो डांसेस हर स्टेट के आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. देन अगेन constitution based questions are there in between. So constitution is very very important. Just in case आपको लग रहा है कि constitution के कौन से questions practice करें, हमारी revision series है YouTube पे. it is free of charge. so आप YouTube पे तो free में already watch कर सकते हो. तो वो revision series constitution की जरूर कर लेना. वहां पे जो questions कराए गए हैं there is very high probability कि वहां से questions land up हो सकते हैं examination में. तो वो छोड़ के मत जाना because that will be like your 10-15 questions done together in one go. फिर फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन जो लीगल रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, उसकी भी हमने वीडियो डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे ही. लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उस वीडियो से जाइए. आपको कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट आउट ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए. देन पॉपुलेशन डेंसिटी अगेन यूएन रिलेटेड क्वेश्चंस. फुल फॉर्म आ गई ट्रिप्स की, यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म. देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिलेटेड क्वेश्चन. अगेन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन. रिपब्लिक डे क्यों 26 जैन को सेलिब्रेट होता है. सो इस टाइप के अगेन क्वेश्चंस आपने देखे कि कैसे क्वेश्चंस हैं. अब आप सोचो कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो क्या वो अलाइनमेंट में है विद दिस क्वेश्चन पेपर. अगर है वेल एंड गुड, प्रैक्टिस मोर, मॉक्स दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. अगर नहीं है देन यू नीड टू अलाइन योर प्रिपरेशन इन अकॉर्डेंस विद द पेपर. जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए उनको प्रेफरेंस दो. आगे आने वाले 25 डेज में उनको रिवाइज करो एंड थिंग्स विल गेट बेटर. बाकी और कोई डाउट या क्वेरी है आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. वील गेट बैक टू यू. कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी आपको डाउट है, आप हमें पर्सनली भी रीच कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप इफ यू वांट. एंड ऑल्सो फॉर मोर सच वीडियोस मेक श्योर कि आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो. बिकॉज वी गिव यू अपडेट्स नॉट जस्ट अबाउट लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स. हम आपको जो लीगल करंट है, जो इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं कंट्री में लीगल इंडस्ट्री से लेके या आपके लीगल करियर से लेके, वो सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं.